Good morning, students of class 9. Today, in continuation to our topic, we will study pressure exerted by fluids. In fluids, we know that we have liquids and gases. So, हम दोनों का करेंगे. We will begin with liquids, and we will begin with the basic definition of pressure. That is, pressure is equal to thrust. Thrust जो होता है solids के केस में या लिक्विड के केस में हम उसका वेट लेते हैं. वेट की वजह से प्रेशर एक्सर्ट होता है एंड इट्स अ रेशियो ऑफ थ्रस्ट अपॉन एरिया. ठीक है. इस केस के लिए अंडरस्टैंड करने के लिए व्हाट वी हैव डन इज इन अ वेसल वी हैव टेकन से एनी लिक्विड से वाटर एंड वी नो दैट लेट्स अंडरस्टैंड फर्स्ट दिस. We know that weight of any object is given as a product of mass and gravity. ठीक है. तो W is equal to m into g. और हमें पता है मास जो होता है किसी चीज का भी वॉल्यूम ऑफ एन ऑब्जेक्ट मल्टीप्लाई बाय इट्स डेंसिटी. तो अगर हम लिक्विड की बात कर रहे हैं तो वॉल्यूम लिक्विड का कितना है और उसकी डेंसिटी. अब ये वॉल्यूम जो है आपने मैथ्स में पढ़ा होगा कि उसका बेसिक फॉर्मूला हमेशा ये रहता है एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन इनटू हाइट. लाइक फॉर एग्जांपल क्यूबॉइड. क्यूबॉइड का अगर आप देखेंगे तो एरिया ऑफ बेस जिसको हम बोलते हैं तो बेस फ्लोर होती है. फ्लोर के अगर आप डायमेंशन देखें लेंथ इनटू ब्रेड्थ इनटू हाइट, ये आपका क्यूबॉइड का फॉर्मूला बन गया. सिमिलरली इन ऑर्डर टू कीप थिंग्स सिंपल वी विल यूज सिलेंड्रिकल सरफेस. इस पूरे वेसल में हम सिलेंड्रिकल सरफेस यूज करेंगे. वी नो दैट आपने देखा होगा टॉप और बॉटम जो बेस वो सर्कुलर शेप का होता है. तो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन जिसको हम बोल सकते हैं वो सर्कुलर, वो हम सपोज कर लेंगे कि वो a है. ठीक है. तो जो उसकी हाइट रहेगी वो उसको हम h मान लेंगे. तो वॉल्यूम वुड बिकम एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन इनटू हाइट. तो ये वॉल्यूम की हमने वैल्यूज यहां पुट कर दी तो ये आ गया a इंटू एच इंटू डेंसिटी और मास की वैल्यू हमने यहां पुट कर दी, ये बन गया वेट a इंटू एच इंटू रो इंटू जी. तो हम वेट ऑफ द लिक्विड के लिए ये यूज करने वाले हैं एरिया मल्टीप्लाइड बाय हाइट या डेप्थ डेंसिटी मल्टीप्लाइड बाय ग्रेविटी. ठीक है. नाउ we would look at and concentrate at surface AB. ये वाला सरफेस जो टॉप पे है. ठीक है. अब इस पे जो प्रेशर होगा यहाँ पे of course we understand that the pressure would be because of the weight of this liquid जो उसके सर के ऊपर है. जो नीचे है लिक्विड उसकी वजह से प्रेशर तो नहीं आएगा ना AB पे, of course नहीं आएगा. So let's suppose कि ये जो हाइट है above AB that is H1 और सिमिलरली नीचे CD हमने लिया है उसकी हाइट आप ले लीजिए पूरी ये H2. ठीक है. H2 H1. तो इफ वी पुट डाउन द वैल्यूज, अगर हम प्रेशर कैलकुलेट करें AB पे तो फर्स्ट व्हाट वी विल गेट इज यूजिंग द सेम फॉर्मूला वेट A into H1 into रो डेंसिटी. डेंसिटी इज हमने इस शेप को लिया है, हमने कोई ऑब्जेक्ट नहीं डाला है, इसके अंदर सिर्फ लिक्विड है. तो हम इमेजिन करेंगे कि लिक्विड की ऐसी शेप ये वाला पार्ट ले लिया हमने, बाकी ये लिक्विड छोड़ दिया. ठीक है. तो प्रेशर एक्सर्टेड बाय लिक्विड. ठीक है. तो ये डेंसिटी भी लिक्विड की है. तो ये आ गया आपके पास डिवाइड बाय एरिया. एरिया कट जाएंगे यहाँ पे तो ये H1 रो G रह जाएगा. सिमिलरली सरफेस CD पे हाइट चेंज होगी और तो चेंज होना नहीं, लिक्विड की डेंसिटी सेम है, ग्रेविटी सेम है, यहां H2 आ जाएगा. अब प्रेशर डिफरेंस देखें AB सरफेस पे और CD डिफरेंस. तो आप ऑफ कोर्स आप नोटिस करेंगे कि ये H2 रो G है, ये H1 रो G है. H2 इज ग्रेटर तो CD पे प्रेशर ज्यादा होगा. ठीक है. तो प्रेशर एक्सर्टेड बाय ABCD जो हम लेके चलेंगे that would be minus this H2 rho G minus H1 rho G. ठीक है. अब ये प्रेशर कैसे होगा AB सरफेस पे ये इसको डाउनवर्ड
पुश कर रहा है। अब यहाँ पे जो प्रेशर होगा इस पूरे इसकी वजह से ये इसको ऑफर, तो ये डिफरेंस हमने ये नोट किया है। तो डिफरेंस हमारे पास ये आ जाएगा रो जी H2 माइनस H1, मतलब ये H2 माइनस H1, ये हाइट ऑफ दिस सिलेंड्रिकल रह जाएगा, उसको हम H लिखेंगे। सो दिस बिकम्स योर फॉर्मूला इफ यू हैव टू कैलकुलेट प्रेशर exerted by liquid. It depends only upon three things. It becomes a simple formula which is equal to density of the liquid. तो density ज़्यादा तो pressure वो liquid ज़्यादा exert करेगा। जैसे water से ज़्यादा sea water exert करेगा। अगर हम honey ले लें उसकी density ज़्यादा है, mercury ले लें वो भी liquid state में होता है, उसकी density ज़्यादा होती है, तो इनका pressure ज्यादा एक्सर्ट करेंगे। ग्रेविटी, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी अगर आप चेंज करोगे, वी विल जस्ट टॉक अबाउट अर्थ सरफेस यहीं पे बात करेंगे, तो ग्रेविटी वाला फैक्टर हम सेम ही रहेगा। और हाइट या डेप्थ, जितना डेप्थ में जाएंगे या जितना इस सर के ऊपर लिक्विड होगा उतना ही प्रेशर ज्यादा होगा। ठीक है, तो प्रॉपर्टीज ऑफ लिक्विड जो होती हैं, दो चीजें हैं, प्रॉपर्टीज ऑफ लिक्विड और आगे जाकर फैक्टर्स हम डिस्कस करेंगे। फैक्टर्स में ये तीन फैक्टर हैं यहाँ पे। इट डिपेंड्स ऑन डेंसिटी, इट डिपेंड्स ऑन एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, इट डिपेंड्स ऑन हाइट और डेप्थ। ठीक है, और अगर सेम डेप्थ में फिर बात करें, अगर हमारा लिक्विड सेम है, हम यहाँ पे पॉइंट्स लें। ठीक है, ये पॉइंट्स हैं, जैसे ये वाला एक पॉइंट और यहाँ पे बिल्कुल हॉरिजॉन्टल प्लेन में एक दूसरा पॉइंट। तो यहाँ इन दोनों पॉइंट्स में प्रेशर सेम होगा, रीजन बीइंग डेंसिटी सेम है दोनों पॉइंट पे, क्योंकि लिक्विड ही सेम है, ग्रेविटी की वैल्यू भी सेम रहेगी और हाइट या डेप्थ भी सेम है, तो प्रेशर एट बोथ दीज पॉइंट्स वुड बिकम इक्वल। ठीक है, तो प्रॉपर्टीज में कुछ ये है, इट इंक्रीजेस विद डेप्थ, और इसमें कुछ एडिशनल चीजें आ जाती हैं। सेम एट अ सर्टेन लेवल, सर्टेन लेवल का मतलब है कि आप एक सर्टेन डेप्थ की बात कर रहे हैं कि 100 सेंटीमीटर नीचे कितना होगा, तो वहां पे 100 सेंटीमीटर जहां जहां पे 100 सेंटीमीटर होगा प्रेशर सेम रहेगा, जो कि मैंने अभी एक्सप्लेन किया। सेम इन ऑल डायरेक्शन अबाउट अ पॉइंट। तो अगर हम किसी भी लिक्विड कंटेनर के अंदर कोई भी एक पॉइंट लें, तो यू वुड नोटिस दैट pressure at that point is transmitted equally in all the direction. इस तरफ भी, 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 इस तरफ भी। This is what we mean by this point. तो लिक्विड में जो प्रेशर होता है at any point, at any stage, यहां पे अगर हम लेंगे तो हर तरफ ट्रांसमिट होगा, हर तरफ, और इक्वली ट्रांसमिट होगा, कोई कम नहीं हो ज्यादा। ठीक है, अब इंक्रीजेस विद डेप्थ का आप सिंपल एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं। आप एक बीकर लेते हैं, 3 पॉइंट बना लीजिए, होल ए सबसे ऊपर, बी उससे थोड़ा नीचे, सी। जो नीचे वाला होल है उसमें से आप देखेंगे कि ज्यादा दूर पानी जाके गिरेगा या कोई भी लिक्विड जो आप लेंगे, और जो सबसे ऊपर है ए पॉइंट, उसमें से ये पास नहीं गिर जाएगा। तो इट इंडिकेट्स अगर ये ज्यादा दूर जा रहा है, दैट मींस ज्यादा फोर्स के साथ जा रहा है, ज्यादा प्रेशर के साथ जा रहा है, दैट मींस ए पे फोर्स या प्रेशर इतना ज्यादा नहीं है, सी पे ज्यादा है, क्योंकि डेप्थ के साथ प्रेशर इंक्रीज करता है। ठीक है, ये डेंसिटी ऑफ लिक्विड पे डिपेंड करता है। और दूसरा ये होता है, जस्ट लाइक आई टोल्ड यू विद दैट एक्सपेरिमेंट दैट गैलीलियो डिड, इंक्लाइंड प्लेन पे बॉल को रोल करना और वो सेम हाइट तक जाती थी। इस केस में अगर आप हॉरिजॉन्टल लेवल पे सेम प्रेशर है, अगर आप कोई भी शेप का वेसल लेंगे तो वो उस हाइट तक पहुंचते ही रहेगा। तो लिक्विड जो है अपने आप अपना लेवल